वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत का जो इतिहास में जो गर्मपंथी और उसका उग्रवादी चरण कब से कब 1905 से लेके 1917 तक किसका उस समय था गर्मपंथी या उग्रवादी चरण कब से कब 1905 से लेके 1917 तक ये सारे घटनाएं जो हुई उसमें जो जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग? गर्मपंथी चरण भी इसी का नाम है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो 1900 लॉर्ड कर्जन क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था, इसीलिए लॉर्ड कर्जन का ये क्या था? मूर्खतापूर्ण कार्य था। चलते हैं सुन पे। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था? देखिए, उग्रवादी से संबंधित क्या नहीं था? स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था। बाकी ये तीनों जो है वो उग्रवादियों से संबंधित था। चलते हैं पे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं सुन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। चलते हैं सुबह। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर पार्टी का एक प्रमुख नेता कौन था? लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। चलते हैं स्कूल पे। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 ईस्वी में। चलते हैं पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, क्या है? मार्लो मिंटो सुधार। चलते हैं पे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1909 के मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। चलते हैं पे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और एक दार्शनिक बन गए? तो कौन? अरविंद घोष। चलते हैं पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो कौन? पैट्रियट। कौन सा? पैट्रियट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी। चलते हैं पे। 17 पे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो द्विराष्ट्र का बात नहीं शामिल था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं शामिल था, पाकिस्तान की मांग, ये उपरोक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। चलते हैं क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी। चलते हैं क्वेश्चन पे। शेरे ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। चलते हैं सुन पे। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो राजधानी, पहले राजधानी कहाँ था? कोलकाता। कोलकाता से कहाँ कर दिया गया? दिल्ली। इसीलिए 1912 का क्या है? ऐतिहासिक महत्व है। चलते हैं सुन पे। अनुशीलन समिति संबंध है किससे? BD सावरकर से। चलते हैं सुन पे। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो लॉर्ड हार्डिंग। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं पे। अल हिलाल समाचार पत्र
किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। चलते हैं पे लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। किसने किसने मार दिया? उधम सिंह ने। चलते हैं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था अधिवेशन? सूरत अधिवेशन में। चलते हैं पे मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है तो सलीमुल्लाह को। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा होता है? सलीमुल्लाह के द्वारा। चलते हैं पे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं पे स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया कहाँ पे? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। चलते हैं पे बंगाल विभाजन के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलते हैं पे बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बंगाल में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको क्या करना था? दबाना। चलते हैं पे कांग्रेस लीग समझौता, मतलब लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या था? तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारत का विभाजन होना चाहिए और पाकिस्तान का निर्माण। चलते हैं पे 1907 ईस्वी में सूरत में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव। चलते हैं पे 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। चलते हैं पे किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय। चलते हैं पे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष। चलते हैं पे बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। और उसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहता कौन? लॉर्ड हार्डिंग। चलते हैं पे 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। चलते हैं पे बंगाल का विभाजन कब कर दिया गया? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलते हैं पे निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। चलते हैं पे निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी। चलते हैं क्वेश्चन पे निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं क्वेश्चन पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। चलते हैं पे 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल का? 6 वर्ष का। चलते हैं क्वेश्चन पे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसी के लिए होम रूल आंदोलन एक स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण में आरंभ का घोतक हुआ। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया था? तो लाला हरदयाल। चलते हैं नेक्स्ट पे किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? देखिए एनी बेसेंट का था, बाल गंगाधर तिलक का था, एस सुब्रमण्यन अय्यर का था, लेकिन टी एस ऑलकॉट का इसमें होम रूल
लीग की स्थापना में इसका कोई महत्व नहीं था। चलते हैं सुनिए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था? 1913 से लेके 1919 तक। चलते हैं क्वेश्चन पे, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। चलते हैं क्वेश्चन पे, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। चलते हैं पे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे भारत? स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत क्या बना? वंदे भारत। चलते हैं निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो कौन से थे? एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। ये किसके द्वारा निकाला गया था अखबार था? तो एनी बेसेंट के द्वारा। कौन? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, उसका नेतृत्व किसने करा था? तिलक व एनी बेसेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, कौन? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों का आरक्षण के कारण। चलते हैं सुन पे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने। चलते हैं सुन पे, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू ने। चलते हैं सुन पे, लाल बाल पाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? देखिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये लाला लाजपत राय। तो कौन इसमें से तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय। चलते हैं पे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। चलते हैं क्वेश्चन पे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलते हैं पे, कामा गाटा मारू क्या है? तो कामा गाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कामा गाटा मारू क्या था? एक जहाज। और कहाँ के लिए निकला था? ये कनाडा की यात्रा के लिए। चलते हैं सुन में, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोक्ता समान हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। सूची 1 और सूची 2, एक में क्या है? व्यक्ति, एक में है जनरल। श्याम जी कृष्ण वर्मा किसका था? इंडियन सोशलिस्ट का। और भीखाजी कामा, तो भीखाजी कामा का किसका था? द तलवार। और एनी बेसेंट किसका? कॉमनवेल्थ। और अरविंद घोष वंदे मातरम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में क्या था? पहले कौन कौन हुआ था? तो पहले हुआ था कामा गाटा मारू प्रसंग, उसके बाद हुआ था महात्मा गांधी का भारत का आगमन, उसका तिलक का होम रूल। पहले 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दलों वाले के हाथ में। चलते हैं क्वेश्चन पे, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का। चलते हैं तुम्हें, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। चलते हैं तुम्हें, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917। चलते हैं तुम्हें, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वी चिरोल। चलते हैं पे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया? तो 1911 ईस्वी में। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो वी चिरोल ने। उसके बाद मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड हो गया, लॉर्ड हार्डिंग हो गया, हाँ,
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया गया, कौन? एनी बेसेंट के द्वारा। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कौन? अंबिका चरण मजूमदार। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इस दिन आधिकारिक रूप से बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो बंगाल विभाजन लागू कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि कथन है। चलिए ये क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा है। Incoming call from Vickers Setu Babu identified by Truecaller. चलते हैं, ये क्वेश्चन छूटा हुआ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में वह कौन सा था जो कावेरी संयंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? तो सैयद हैदर राजा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? सैयद हैदर राजा ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वदेशी आंदोलन 1905 और 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बना? कहाँ पे? अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। चलते हैं पे। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया, कहाँ? महाराष्ट्र में। चलते हैं पे। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता था? वे काकोरी षड्यंत्र मामले में से संबंध थे। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से किसे कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? तो गोरखपुर कारागार में किसको फांसी दे दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल का। इस तरह से जितना क्वेश्चन ये बन सकता था, मतलब कि गर्मपंथी और चाहे 1905 से लेकर 1917 के अवधि तक में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।